हानिकारक हैं जो कि चूजों के लालन पालन को प्रभावित करते हैं। हमने आपको बताया था प्रभावित का मतलब होता है उसको बदल देना, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों तरीके से प्रभावित हो जाए, है ना। तो पहला करा टेम्परेचर मीन्स तापक्रम। तो भैया जब ज़्यादा तापक्रम होगा तब भी चूजों को ज़्यादा दिक्कत होगी, और बहुत कम टेम्परेचर होगा या सर्दी होगी तब भी चूजों के रख रखाव में दिक्कत आएगी। तो जब हम सबको दिक्कत आती टेम्परेचर के बदलने से, भैया सबको दिक्कत। इस समय इतनी गर्मी हो रही तो सबको दिक्कत हो रही। चलिए इतना गनीमत है कि हम और आप लोग सक्षम हैं हर चीज़ में, तो भैया अपने अनुकूल हम देख लेते, कहीं यहाँ गर्मी लग रही छुट्टी होगी अभी कहीं वो पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे कहीं, लेकिन पशु पक्षी ये भी संभव नहीं। आप जैसा रखेंगे उनको वैसा उनको रहना पड़ेगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर से भी भैया चूजों पर निगेटिव असर पड़ता है, और नॉर्मल से कम तक टेम्परेचर है यानी सर्दी है तब भी चूजों के रख रखाव या लालन पालन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है भैया वात प्रवात रहित संवातन। इसका मतलब जहाँ पर मुर्गी पालन व्यवसाय हम चला रहे हैं भैया, ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी मुर्गी फार्म चल रहे हैं वो बस्ती से थोड़ा दूर हटके होते हैं भैया। गांव के अंदर शायद ही कोई ऐसा होगा जो मुर्गी पालन व्यवसाय चला रहा होगा, गांव से थोड़ा किनारे होते हैं। ठीक, वो इसीलिए किनारे होते हैं कि जो चूजे होते हमारे हैं या मुर्गियां होती हैं उनके लिए एकांत स्थान ज़्यादा फायदेमंद रहता है, जहाँ पर कोई शोरगुल ना होता हो। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का आवागमन ना रहता हो, ऐसे स्थान के लिए मुर्गियाँ ज़्यादा उत्तम रहती हैं। वही कह रहा वात प्रवात रहित संवातन, मतलब जो उनका स्थान है वो वात प्रवात का मतलब ज़्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा शांत माहौल उनके लिए पॉजिटिव रहता है। अगला कह रहा है शुष्कपन और सूर्य का प्रकाश। शुष्कपन का मतलब सूखे से ड्राइनेस से होता है, तो जैसे कह रहा है शुष्कपन और सूर्य का प्रकाश। तो शुष्कपन जैसे मान लीजिए भैया मुर्गियां, बहुत सारी मुर्गियां एक दरबे में रहती हैं, तो वहाँ पर वो टॉयलेट भी करती हैं, मल भी करती हैं, सब करेंगी तो वही जहाँ रहेंगी, तो उससे जो फर्श है फ्लोर है वो गीला बना है। ठीक है, इसीलिए इनके नीचे बिछावन का प्रबंध किया जाता है। आगे है कहीं देखो कहाँ है ये बिछावन है, अभी बताएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो उसका फ्लोर है फर्श है वो सूखा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर जो वो फर्श गीला भी कर देती हैं तो उनको कुछ समय के लिए बाहर भी निकाला जाता, 24 घंटे उसी में तो नहीं पैक रहते, जैसे बाहर निकाला जाता है उतनी देर में हम फर्श को बिल्कुल क्लीननेस कर लेते हैं। जैसे अगर जो कहीं पर गीली है तो उसको सुखा लेते हैं, कोई जैसे बिछावन वगैरह डाल के उसको शुष्क कर लेते हैं। और सूर्य का प्रकाश, मतलब जहाँ पर हम दरबा हमने बनाया है भैया, वहाँ पर ऐसे सिस्टम से बनाते हैं कि वहाँ कम नहीं ज़्यादा तो कम से कम दिन में 1-आध घंटे के लिए थोड़ा धूप या सूर्य का प्रकाश आ सके। क्यों? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश दरबे के अंदर पहुंच जाएगा तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया पनप रहे हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए सूर्य का प्रकाश भी भैया बहुत जरूरी, और सर्दियों में तो बहुत ही जरूरी सूर्य का प्रकाश है। फिर कह रहा है स्वच्छता, तो सबको ही पता है, कोई काम करते हैं भैया साफ सफाई तो बहुत ही मायने रखती है। ठीक है, तो हम अपने चूजे जहाँ पे रह रहे हैं दरबा है उसकी प्रतिदिन साफ सफाई अवश्य करेंगे, स्वच्छता वहाँ रखेंगे। फिर कह रहा है भैया फर्श स्थल का परिमाण। परिमाण का मतलब एरिया, क्षेत्रफल से होता है कि जहाँ पर हमने दरबा बनाया है, चूजों को रखा है हमने, वो कम से कम इतना बड़ा जरूर होना चाहिए, इतना बड़ा जरूर होना चाहिए भैया कि कम से कम प्रति चूजे के लिए थोड़ा एरिया मिल सके ताकि वो उसमें चल फिर सके। ऐसा नहीं है बिल्कुल सेट करके उसमें रख दिया, वो सर घूम नहीं पा रहे चूजे, तो उनकी वृद्धि क्या होगी, है ना।
जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस क्लास में इतने लोग बैठे हो तो आराम से चाहे वो उठ के वहां से यहाँ चाहे जहाँ बैठ सकता है। इसी क्लास में अभी 150 लोग बैठे हो मान लीजिए, तो जहां आप दब के बैठ गए फिर वहीं बैठे रहेंगे, फिर लास्ट तक आप ये नहीं कर पाएंगे कि यहाँ से उठ के वहां बैठ जाए, वहां से वहां, ऐसा कुछ संभव नहीं। तो ये परिमाण भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। फिर कह रहा है अग्नि संकट कम, आग वाला खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है भैया। तो ऐसे वातावरण में या ऐसी जगह पर हमको उनका दरबा बनाना चाहिए या मुर्गी पालन व्यवसाय करना चाहिए जहां पर आसपास कोई जलने वाला सिस्टम ना हो, है ना। जैसे पता चला आसपास सब कूड़ा करकट या कोई खरपतवार फूस ये सब लगा है, उसमें आग किसी ने लगा दी तो उसके चक्कर में तुम्हारा दरबा भी भैया पूरा जल जाएगा, तो ये भी खतरनाक है। फिर कह रहा है दरबे में बिछावन, गर्मियों में तो खैर कम जरूरत पड़ती है लेकिन सर्दियों में बिछावन की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग आप देखा होगा पशु पालते हैं तो सर्दियों में पशुओं के नीचे थोड़ा बहुत कुछ बिछावन डाल देते हैं ताकि वो रात में जब बैठेंगे तो जमीन ठंडी ठंडी नहीं लगती है, थोड़ा टेम्परेचर बन जाता है और आराम से रात उनकी कट जाती है। तो उसी प्रकार से चूजों के लिए भी सर्दियों में नीचे बिछावन फैला देते हैं, बिछावन डाल देते हैं भैया, जिससे कि वो सारे चूजे आराम से बैठ जाते हैं, टेम्परेचर बन जाता है, जमीन ठंडी नहीं लगती है और आराम से पूरी रात वो पड़े रहते हैं। ठीक, तो ये आपका एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ भैया।